तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। श्रीलंका कोर्ट ने मोदी सरकार से भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए मांगे 2 करोड़ रुपए। बुरी तरह से फंसे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर में रह रहे मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की तैयारी में जुटी मोदी सरकार। मुसलमानों की लिस्ट बनाने के मोदी सरकार ने दिए आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस और मोदी विरोधी पार्टियों को साथ आना चाहिए, राहुल गांधी ने देश की पार्टियों से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री ने मौलानाओं को दी चेतावनी। कहा अगर मस्जिद में ज्यादा तेज स्पीड से बजाई अजान तो आपके लाउड स्पीकर उतरवाएंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की करौली हिंसा को लेकर राजस्थान पुलिस ने हिंदुओं को ठहराया जिम्मेदार। कहा हिंदुओं ने रैली निकाली, आपत्तिजनक गाने बजाए, इसलिए हुआ पथराव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक के सभी स्कूलों में अलग अलग ईमेल से आया बम विस्फोट धमकी भरा मेल। जांच करने पर पुलिस को नहीं मिल रहे हैं सबूत। बुरी तरह से कर्नाटक में फंसी भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीलंका की कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए मोदी सरकार से श्रीलंका ने मांगे 2 करोड़ रुपए। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका की कोर्ट से भारतीय मछुआरों की रिहाई को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका की कोर्ट ने अजीब फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार से मांग की है कि अगर मोदी सरकार जो भारतीय मछुआरों को बीते दिनों श्रीलंका की नेवी ने गिरफ्तार किया है, अगर उन्हें छुड़ाना चाहती है, उनकी रिहाई चाहती है, तो मोदी सरकार को श्रीलंका को 2 करोड़ रुपए देने होंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ही भारत के 12 मछुआरों को श्रीलंका की नेवी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये सभी लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे और नेवी ने आरोप लगाया था कि श्रीलंका के जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। इसी कारण इनकी नाकाओं सहित इनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब भारतीय लोगों ने इनके छुटाने की बात कही तो श्रीलंका कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर भारतीय मछुआरों को मोदी सरकार रिहा कराना चाहती है श्रीलंका से, तो उन्हें 2 करोड़ रुपए देने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आप देखते हैं मोदी सरकार 2 करोड़ रुपए श्रीलंका को देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर से मुसलमानों को निकालने की तैयारी में मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर में रह रहे मुसलमानों की लिस्ट बनाने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर से मुसलमानों को निकालने की और उन्हें घुसपैठिया घोषित करने की मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने मोदी सरकार को आदेश दिया है कि म्यांमार और बांग्लादेश से जो मुस्लिम आए हैं और जो जम्मू कश्मीर में बीते कई सालों से रह रहे हैं, उनकी पहचान करके मोदी सरकार उनकी लिस्ट बनाए और 6 हफ्ते में हमें लिस्ट बना कर दे। भैया आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा है कि हम सभी की इनकी लिस्ट बना के देंगे और जो भी बांग्लादेश या फिर म्यांमार के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगे और उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार ने अब जम्मू कश्मीर से मुसलमानों की आबादी कम करने की ये नई नीति बनाई है और विदेशी घोषित करके अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में डालेगी और फिर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को बसाएगी, जिससे वहां की जो है सांख्यिकी बदली जा सके और जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल इलाका बनाया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार लगातार नए नए काम मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएसएस और मोदी सरकार के विरोध में उतरे राहुल गांधी। कहा आरएसएस और मोदी विरोधी पार्टियों को साथ आना चाहिए, हम इस पर चर्चा के लिए राजी। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा है कि जो भी दल आरएसएस एवं मोदी के खिलाफ है उन्हें साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने के संदर्भ में चर्चा हो रही है, इसका क्या स्वरूप होना चाहिए ये मुझे बताया जाए। राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की है। उन्होंने विपक्षी एकजुटता से जुड़े सवाल पर संवाददाताओं से कहा कि जो भी आरएसएस और मोदी जी के खिलाफ है उन सबको एक साथ आना चाहिए, किस प्रकार साथ आना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। भाई आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार जोर देकर यही कह रहे हैं कि जो भी विपक्षी पार्टी है जो भाजपा को रोकना चाहती है और भाजपा को हराना चाहती है भारत में, उन सभी को एक साथ आना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी राहुल गांधी के साथ आती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री ने मुसलमानों को दी चेतावनी। कहा अगर ज्यादा तेज आवाज से लगाई अजान तो करेंगे आप पर कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बीच सूबे के गृह मंत्री आराग्य ज्ञानेंद्र ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार ने पूरे राज्य के धार्मिक संस्थानों को नोटिस भेजा है, जिसमें आवाज को निर्धारित सीमा तक रखने का आदेश दिया गया है। ज्ञानेंद्र ने आगे कहा है कि पूरे राज्य के धार्मिक
धार्मिक संस्थानों को जो नोटिस जारी कर आगाह किया गया है कि उन्हें आवाज को निर्धारित सीमा तक कम करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ही केंद्र की मोदी सरकार सहित कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 250 मस्जिदों को बेंगलुरु में नोटिस जारी किया था और लाउड स्पीकर से जो अजान लगाई जाती है उसकी आवाज कम करने के लिए कहा था। लेकिन आपको बता दें कि अब गृह मंत्री ने साफ चेतावनी मौलानाओं को दी है कि अगर लाउड स्पीकर की आवाज अब भी कम नहीं हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट के आदेशों का पालन कराते हुए आपकी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदुओं ने रैली निकाली, आपत्तिजनक गाने बजाए, इसलिए हुआ पथराव। करौली हिंसा पर राजस्थान पुलिस ने हिंदुओं को ठहराया जिम्मेदार। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में मुस्लिम विरोधी हिंसा के मामले में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रशासनिक जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही सरकार ने 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी। राजस्थान पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है और 2 अप्रैल को हिंसा भड़काने के आरोप में 105 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब राजस्थान पुलिस ने हिंसा के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि जब राजस्थान पुलिस ने करौली हिंसा की जांच की तो उसमें पाया कि हिंदुओं ने जबरदस्ती रैली निकाली और आपत्तिजनक गाने बजाए थे, इसलिए इस रैली पर पथराव हुआ था और सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अब राजस्थान पुलिस ने हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि आपकी वजह से ही ये हिंसा फैली है और आपने ही हिंसा फैलाई है। मुसलमानों ने कोई भी हिंसा, कोई भी दंगा नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भगवाधारी गुंडे लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और जहां बीजेपी शासित सरकार होती है वहां पर मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है और इनसे कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और इसलिए यहाँ पर निष्पक्ष जांच हुई और अंधभक्तों की पोल खुली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो LAC के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा जैसे रूस ने यूक्रेन में किया वही चीन भी भारत में कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को राजद नेता शरद यादव से मिलने दिल्ली स्थित उनके निवास पहुंचे। राहुल गांधी उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि शरद यादव बीमार पड़ गए थे और लंबे समय से ठीक नहीं थे। मैं बहुत खुश हूं कि वह स्वस्थ हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वह मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने मुझे राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाया, वह मेरे गुरु है। इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। इसके बाद राहुल ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा है कि श्रीलंका की तरह भारत का भी सच जल्द सामने आने का दावा करते हुए राहुल ने कहा है कि आप भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा ये क्या हो रहा है। इस देश के रोजगार ढांचे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। लघु और मध्यम व्यवसाय, छोटे दुकानदार, अनौपचारिक क्षेत्र में हमारी रीढ़ है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि LAC के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसी तरह से चीन भी LAC के मुद्दे पर हम पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के सभी स्कूलों में अलग अलग ईमेल आईडी से आया बम विस्फोट की धमकी भरा मेल। जांच करने पर पुलिस को नहीं मिल रहे हैं सबूत। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार 7 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से विस्फोट की धमकी मिली है। पुलिस ने कहा है कि सभी स्कूलों में अलग अलग ईमेल आईडी से मेल भेजा गया है। बेंगलुरु पूर्वी क्षेत्र के पुलिस एडिशनल ने कहा है कि हमें 8 स्कूलों से शिकायत मिली थी। सारे स्कूलों में अलग अलग ईमेल आईडी का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने कहा यह घटना इन स्कूलों में होने वाली SSLC परीक्षाओं के साथ भी मेल खा रही थी। पहले भी परीक्षा हुई थी, तब भी ऐसी फर्जी कॉल आई थी। वहीं आपको बता दें कि अब 2 टीमों ने कर्नाटक के स्कूलों में डेरा डाल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूलों में बीते काफी दिनों से हिजाब विवाद को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता बोला बूस्टर डोज पर पैसे दो और टीका लगवाओ की नीति जनता के साथ छल। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड-19 के टीके की एहतियाती खुराक की उपलब्धता की घोषणा के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि पैसे दो और टीका लगवाओ की नीति जनता के साथ छल है, क्योंकि लोग पहले से ही महंगाई के बोझ से परेशान हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि सरकार की ये नीति गरीबों और अमीरों तथा गाँव एवं शहरों के बीच भेदभाव करने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराए जाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारे नागरिकों की सुरक्षा करने में सुनियोजित भेदभाव और अकाल्पनिक मुक्तता जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले तो फ्री वैक्सीन लगाने का दावा किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के घर पर किया पथराव। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के आंदोलनकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर धावा बोल दिया है और पथराव किया है। इस घटनाक्रम ने मुंबई पुलिस को भी आश्चर्यचकित कर दिया है।
जब कई महिलाएं सहित बड़ी संख्या में नाराज राज्य परिवहन कर्मचारियों ने पहले राज्य सरकार के साथ MSRTC के विलय की मांग को लेकर जोर शोर से शराब किया। महाविकास अघाड़ी और पवार के घर के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने पवार के घर पर पथराव किया। वही आपको बता दें कि कर्मचारियों के छोटे छोटे समूह सिल्वर ऑक्स बिल्डिंग में उच्च सुरक्षा वाले पवार आवास की ओर भागते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सुरक्षा बैरिकेड भी तोड़ दिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर